Hello everyone. So I am Amrita Vyas. First of all, I will introduce myself. Then we will start our session. I am pursuing my profession, food nutrition and human development and family resource management from Swami Keshwanand Agriculture University of Bikaner. So today I am here to tell you about tips for parents, for all parents who are considered or concerned their child, क्योंकि एक रिकमेंडेड वेट होता है मतलब बच्चे का, उसको अचीव नहीं करवा पाते. तो आज उन सब के लिए टिप्स है और कुछ उनके लिए मतलब थोड़े बहुत हम लोग बोल सकते हैं टिप्स, या हम लोग ये बोल सकते हैं कि उन सब के लिए कुछ ना कुछ एक आप इसको मतलब अगर फॉलो करेंगे, सिंपली रूल्स हैं जिससे कि आप अपने बच्चों को एक नॉर्मल रिकमेंडेड वेट जो होता है उनका अचीव करवा सकते हैं, या तो वो ओवरवेट हो या अंडरवेट हो. तो आज हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं. ओके, तो बेसिकली ऐसा नहीं होता है कि पेरेंट्स कंसर्न नहीं होते हैं अपने बच्चे के वेट को लेके. वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं कि उनका बच्चा एक प्रॉपर हेल्दी डाइट ले, हैप्पी हेल्थी रहे और न्यूट्रिशनल डाइट ले. बट वो बहुत सारे कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, बट होता क्या है कि इतनी सारी ट्राइज और कोशिश वो एक मतलब डेस्पाइट साउंड कर जाती है. वो स्टिल वो जो बच्चे होते हैं वो अंडरवेट रह जाते हैं या फिर ओवरवेट हो जाते हैं. तो इसमें इनकी सबसे बड़ा मतलब रीज़न क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो प्रॉपर अमाउंट का न्यूट्रिशन इनटेक नहीं कर पाते. न्यूट्रिशन के साथ साथ प्रॉपर बैलेंस डाइट जो होते हैं वो नहीं ले पाते. इसी वजह से इन लोगों का जो या तो माल नरिश्ड होना या फिर ओवरवेट होना, वो यही मतलब एक इनकी एक होता है कि बच्चे इस तरीके से मतलब या तो कोई बच्चा ओवरवेट हो सकता है या कोई बच्चा अंडरवेट हो सकता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सबसे पहले तो हम लोगों ने पिछली बार बात की थी कि जो हम लोगों ने एज ग्रुप लिया था जो कराटे किड्स हैं उन लोग का ये था 3 से लेके 13 ईयर्स तक के थे. वैसे तो बेसिकली 5 to 12 है, बट मैं 3 to 13 कंसिडर कर रही हूँ. सो हम स्टार्ट कर रहे हैं कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अंडरवेट ले रहे हैं तो हम अंडरवेट से स्टार्ट करते हैं. होता क्या है कि हम लोग कैसे देखते हैं कि बच्चा अंडरवेट है, या हम कैसे जान पाते हैं कि बच्चा अंडरवेट है. तो उसके कुछ क्वालिटीज कह सकते हैं, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कुछ साइंस होते हैं जैसे कि हम लोग गो थ्रू हो कि हमारा बच्चा या जो भी हमारा चाइल्ड है वो अंडरवेट है. ये बहुत ही ज्यादा मतलब बुरी चीज नहीं है, इट्स ओके, क्योंकि हर बच्चे का ओन वेट होता है, हर बच्चे का बॉडी वेट ओन होता है, उसे पता होता है कि कितना न्यूट्रिशन, उसकी बॉडी को पता है उसको कितना न्यूट्रिशन लेना है. बट स्टिल एक रिकमेंडेड वेट जो होना चाहिए उसकी एज के हिसाब से वो तो होना ही चाहिए ना. और माल नरिश्ड इस काइंड की उसमें कुछ चीज़ों की डेफिशिएंसी होती है, जैसे प्रोटीन डेफिशिएंसी हो सकती है, या फिर विटामिन डेफिशिएंसी हो सकती है, मिनरल डेफिशिएंसी हो सकती है. तो ये जो सब चीज़ें हैं वो साउंड करती है डिजीज़ की तरफ. ये सब चीज़ें डिजीज़ की तरफ ले जाती है हमको कि डिजीज़ इससे होता क्या, अगर आपका बच्चा अगर किसी की इसको डेफिशिएंसी है या एक्सेस है उसकी बॉडी में, तो अगर इक्वल है तो इट इज़ ओके, वो बहुत ही हेल्दी है, उसके लिए आपका बच्चा बहुत ही हेल्दी है. बट अगर ये नहीं है तो डिजीज़ कॉजिंग है, ये उसको एक डिजीज़ है. तो टेंशन की बात नहीं है, आप थोड़ा रिलैक्स रहें, थोड़ा सा उस पर और फोकस करें और उसको थोड़ा सा हैप्पीली इंटरेक्ट कराएं कि अगर वो अंडरवेट है तो उसे कैसे बताएं और उसे कैसे कंसर्न करें कि आप अपना वेट कैसे गेन कर सकते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर चाइल्ड अंडरवेट है तो हमें पता ऐसे चलता है कि 5 परसेंटाइल जो होता है, 5th परसेंटाइल उसका वेट का वो लेस देन होता है. जैसे हम लोग बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स के 5th परसेंटाइल लेस होगा उसका वेट. अगर किसी बच्चे का वेट आता है बॉडी मास इंडेक्स, अगर किसी बच्चे का मान के चलें मतलब हम अगर एक नॉर्मल पर्सन का लेते हैं, एक नॉर्मल का अगर वो 20 है तो उसका 5th परसेंटाइल अगर उसका बिलो जाता है या कम जा रहा है तो वो अंडरवेट है. ओके, ये तो था कि हम अंडरवेट कैसे मतलब बच्चा कैसे होगा और क्या होगा.
फर्स्ट ऑफ ऑल दूसरा चीज़ ये है कि जो अंडरवेट ओनली क्लासिफाइड कैसे हो सकते हैं बच्चे, कि आप देखेंगे अब अपने बच्चे से ऑलरेडी बहुत मतलब आपको पता है, आप दिन भर देखते ही हैं बच्चों, तो उनके जो क्लोथ्स होते हैं वो बहुत ही लूज होने लग जाते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका बच्चा का वेट लॉस हो रहा है। दूसरा, आपको कैसे पता चलेगा कि उसके रिब्स दिखेंगे, अगर वो स्विमिंग कर रहा है या कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहा है तो उसके रिब केस दिखने लगेगा। रिब्स दिखना इज लाइक नॉट, आजकल एब्स भी दिखते हैं तो वो रिब्स केस अलग होता है, बट अगर प्रॉपर रिब्स दिख रहे हैं तो इट्स साइन कि आपका बच्चा मालनरिश्ड या अंडरवेट है। ओके, देन फिर हम चाहते हैं कि और क्या हो सकता है कि हमारे बच्चे का अंडरवेट जाने का और क्या क्या चीज़ हमको पता चलती है। वो प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन खाना नहीं ले रहा है, हमको पता चल जाएगा इजीली, मतलब खाना लेने में उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉपर अमाउंट ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाने में हमेशा प्रॉब्लम, पीछे भागते रहो, दौड़ते रहो, वैसी सीन चलता रहता है उसके साथ। दूसरा आता है कि अब अंडरवेट होने के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। एक होता है मेडिकल रीज़न, दूसरा होता है कि उसकी हम हेरिडिटी भी बोल सकते हैं, हेरिडिटी जेनेटिकली भी आता है, और तीसरा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो उसको अफेक्ट कर जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे मेडिकल रीजंस की। मेडिकल रीजंस क्या होंगे कि या तो बच्चा प्री मैच्योर बॉर्न हुआ हो तो उसका वेट टिल द एंड तो नहीं बोलूँगी मैं, बट उसका वेट अंडर वेट ही रहता है वो बच्चा, उसको वेट गेन करने में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं और उसको बहुत सारे और मेडिकल इश्यूज या और बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो उसको मतलब वो नहीं ले पाता है प्रॉपर अमाउंट ऑफ डाइट, या वो बहुत चिड़चिड़ा और काइंड ये सब चीज़ रहता है। तो ये होगा एक मेडिकल इसका कि वो प्री मैच्योर बॉर्न हुआ हो, उस वजह से उसका वेट जो होगा वो अंडर वेट होगा, वो मतलब इस वजह से उसकी एज लाइफ एजेस के अकॉर्डिंगली वो अंडर वेट जा रहा होगा। दूसरा आएगा कि हमने बोला था एनवायरमेंटल फैक्टर्स, लाइक जैसे टीवी वगैरह जो होते हैं, बच्चे क्या करते हैं सिर्फ स्क्रीनिंग, टीवी, मोबाइल गेम्स, इन सब में ही लगे रह जाते हैं। वो भूल ही जाते हैं कि हमको खाना भी खाना था। अगर रख के चले गए तो हमने बोल दिया तुम खा लो खा लो खा लो, अगर हमने बैठा के खाना नहीं खिलाया तो वो नहीं खाएंगे, वो बस वो टीवी और गेम में ही रह जाएंगे। तो स्क्रीनिंग, इलेक्ट्रॉनिक यूजेस जो है वो भी बहुत बड़ा कॉज हो सकते हैं अंडरवेट होने का। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वही होते हैं, बट होते हैं, क्योंकि बच्चा क्या करता है वो खाना ही प्रॉपर अमाउंट में नहीं ले पाता है, वो सिर्फ मोबाइल फोन्स में ही रह जाता है या टीवी में ही रह जाता है, वो बस भूल जाता है कि उसको खाना खाना था, और जब तक याद आता है तब तक वो जो खाना होता है वो ठंडा और ख़राब एकदम नहीं हो पूरा हो जाता है। दूसरा आता है फूड एलर्जी। किसी बच्चे को फूड एलर्जी हो जाती है, जैसे कि किसी को ग्लूटेन एलर्जी होती है, किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाता है। तो उस केसेस में भी क्या होता है कि बच्चे को हम प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन या बैलेंस डाइट नहीं दे पाते, तो वो भी एक बहुत बड़ा कॉज है अंडरवेट होने का। बट स्टिल आई एम नॉट सेइंग कि यही मेन रीजन है कि आपका बच्चा अंडरवेट है। ओके, देन फिर आते हैं हार्मोनल और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स। हाँ, ये भी है। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स क्या है कि बच्चा खाया और देन फिर या तो वॉमिट कर देता है थोड़ी देर में, या नॉजेटिक हो जाना, अनहैप्पीली खाना खाया उसने, या फिर सीधा मोशन के लिए दौड़ जाना, तो वो भी कॉज है। और दूसरा है कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी होता है वेट लॉस और वेट गेन। और इसमें क्या होता है, जो कि कुछ चिल्ड्रंस ऐसे होते हैं वो वेट गेन भी कर लेते हैं इन सब चीज़ों की वजह से, तो क्योंकि उसमें क्या होता है इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन का अब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि इनकी ईटिंग हैबिट्स क्या होती है, व्हाट ईटिंग हैबिट शुड बी चिल्ड्रन अवॉइडेड, उनको कौन सी ईटिंग हैबिट अवॉइड करनी चाहिए, मैं आपको ये बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज एक कॉमन ट्रेंड है कि जो बच्चे होते हैं वो, आजकल का क्या ट्रेंड है, थोड़ा 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 खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, मतलब इट्स लाइक अ ग्रेजिंग, आप चल रहे हैं पूरे दिन, हिंदी में इसे यही बोलेंगे। बट ये अच्छा भी है तो बुरा भी है। इसमें क्या होता है, जो मेन मील लेते हैं, जो मेन हमारी जो डाइट होती है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, वो हम उस टाइम फिर प्रॉपर टाइम में ले ही नहीं पाते हैं। तो उस वजह से क्या होता है, जैसे हम लोगों ने उसको स्नैकिंग बार बार दे दिया, हमने बोला चलो, हमने डिनर से पहले हमने थोड़ा बहुत उसको कुछ खिला दिया, तो वो उस टाइम वो डिनर ही नहीं ले पाएगा। वो जो डिनर का जो बैलेंस डाइट होती है, जो डिनर में हम बैलेंस फूड ग्रुप्स लेते हैं, वो प्रॉपर अमाउंट में ले ही नहीं पाएगा। तो ग्रेजिंग इज ऑल्सो मतलब अवॉइड करना चाहिए कि बच्चे ना करें। आप उनको
दें स्नैक्स। आई एम नॉट सेइंग कि आप उनको स्नैक्स मत दो या फिर थोड़े टाइम के अंदर मील्स मत दो, बट अवॉइड करो वो चीज़ें जो एम्प्टी एनर्जीज उन्हें देती हैं। कोई सेंस नहीं है इन सब चीज़ों का। आप कुछ न्यूट्रिशनल दे दें इसकी जगह, तो उससे उसमें उसको वेट को गेन करने में, वो जो रिकमेंडेड वेट है उसको अचीव करने में उसको हेल्प करेगा। फिर आता है यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी मैंने बात की थी कि बच्चे क्या करते हैं, लग जाते हैं फ़ोन में, किसी भी डिवाइस में लग गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज़ में इन्वॉल्व हो गए हैं। आजकल नया ट्रेंड है कि बच्चे लगे हैं धमाधम पबजी और फ्री फायर और इन सब में, तो वो सब कुछ भूल भुला के बस गेम खेलने में लगे होते हैं। देन फिर अवॉइड फ्रूट जूसेस। ये जो बाहर वाले फ्रूट जूस होते हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में एम्प्टी एनर्जी होता है या फिर शुगर कंटेंट होता है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सारे ब्रांड यही करते हैं, बट आप सब ये जो फ्रूट जूस होते हैं उनको अवॉइड करें। ये जो कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह जो होती हैं, इन सबको एकदम अवॉइड कर दें। आप अपने बच्चे को खुद से घर में बना हुआ जूस दें, बीटरूट का जूस दें, आप उसको लौकी का जूस दें, आप चाहें तो उसको आंवले का जूस दे सकते हैं, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल होगा उसकी आइज़ के लिए, हेयर्स के लिए, और उसको विटामिन सी प्रॉपर अमाउंट में मिलेगा। तो आप उसको ये सब भी दे सकते हैं। और उसके बाद आप अवॉइड करें कि जो सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह जो मैंने बताए, वो सब अवॉइड एकदम साइड कर दें, क्योंकि वो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। आपके बच्चे ने जूस ले लिया, आपके बच्चे ने या तो कोल्ड ड्रिंक या कुछ भी लिया, उसमें सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी एनर्जी थी। जिस टाइम हमने उसको जूस दिया था, उसके थोड़ी देर बाद ही अगर आप उसे बोलेंगे ये बेटा इट्स योर डिनर टाइम, सो कम एंड टेक योर डिनर, तो वो बोलेगा नहीं नहीं मम्मा आई एम फुल, मेरा तो हो गया है। अरे क्या हो गया? वो एक एम्प्टी एनर्जी थी, उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं था, कोई प्रोटीन नहीं था, कोई कार्ब्स नहीं था, कुछ भी नहीं था, बस वो एक एम्प्टी वेस्ट एनर्जी थी जो उसे मिल गई। अब वो कोई न्यूट्रिशन या कुछ ऐसा डाइट नहीं लेगा। तो आई मस्टली से अवॉइड करते हैं ये सब चीज़ें। उसके बाद आता है प्रोटीन पाउडर। जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं, मतलब बहुत सारे मिथ्स होते हैं कि प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए, वेट गेन में बहुत हेल्प करता है। मेरे हिसाब से बच्चों को प्रोटीन पाउडर नहीं ही देना चाहिए। मतलब उनको कोई ही रिक्वायरमेंट ही नहीं है, रिकमेंडेशन ही नहीं है कि इनको प्रोटीन पाउडर दें। अगर आप उनको प्रॉपर बैलेंस डाइट देंगे, थ्री मेन कोर्स देंगे प्रॉपर, और 3 मेन कोर्स विद 3 स्नैक टाइम, या हम छोटे छोटे 3 मील पैक और बना देंगे, तो डजंट नीड एनी प्रोटीन पाउडर। क्योंकि ये प्रोटीन पाउडर्स जो होते हैं, ये इनको इनफ अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन नहीं देते हैं, ये सिर्फ प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। और प्रोटीन से पूरा प्रोटीन, मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी फूड ग्रुप या कोई भी जो कार्ब्स, प्रोटीन, फैट है, ये खुद में बैलेंस नहीं है, ये खुद में एक प्रॉपर डाइट नहीं है। तो प्रोटीन इज नॉट अ प्रॉपर डाइट। तो आप प्रोटीन पाउडर्स मत दें, बिल्कुल भी मत दें। आप अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ प्रॉपरली खाना खिलाएं। अगर वो लंच ले रहा है तो उसको प्रॉपर लंच दें, अगर वो डिनर ले रहा है तो उसको प्रॉपर डिनर दें। उसको डिनर में दाल, चावल, रोटी, सब्जी, जो भी व्हाटएवर यू, मतलब आप लोग जो घर में बना रहे हैं, वो सब उसको प्रॉपर वे में दे। वो बहुत अच्छा है। कोई सेंस नहीं है कि आप प्रोटीन मिला के उसको दूध में दे रहे हैं, इससे वेट गेन नहीं होता है। तो इट डजंट गेट इनफ प्रोटीन, और कोई मतलब उसकी, मेरे हिसाब से तो दे गेट इनफ प्रोटीन फ्रॉम देयर होल डाइट। वो जो डाइट लेगा पूरे दिन की, उसमें आराम से उसको प्रोटीन मिल जाएगा। अगर वो दाल लेगा, पल्सेस दाल लेता है, बीन्स लेता है, तो उससे प्रोटीन की उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ डाइट दे शुड ईट और दे शुड टेकन। तो क्या होनी चाहिए मेरे हिसाब, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो फैट और ऑयल्स, फैट जो होता है और सीड फैट जो होता है, नट फैट्स जो होता है, वो होना चाहिए। उससे उसको वेट गेन में बहुत हेल्प मिलता है। बट फर्स्ट थिंग इज कि हेल्दी फैट होना चाहिए, हेल्दी ऑयल्स होने चाहिए। और मैं ऐसे बोल देती हूँ कि फैट लेना चाहिए, बट वो वाला फैट नहीं जो फ्राइड फूड से मिलता है। दे आर सैचुरेटेड फैट होता है वो उसको नहीं, मतलब वो सिर्फ कॉज करेगा तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज या ये सब चीजें। तो मेरे हिसाब से जो फैट उसे मिलना चाहिए वो ये है कि उसे जो जैसे बटर हुआ, ऑयल सीड वाला फैट हुआ,
नट्स हुए, ये सब उसे, इसमें जो फैट होता है या डेयरी प्रोडक्ट वाला जो फैट होता है वो आप अपने बच्चे को दें तो वो इजीली वेट गेन करेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, नट एंड बटर्स। नट्स, उसकी डाइट में नट्स ऐड करें और बटर, और जैसे ऑयल, बटर ऑयल, वॉटर ऑयल सीड वाला फैट, तो वो ऐड करें। जैसे आप उसको दे सकते हैं बादाम, काजू, ये सब दें, किशमिश दें, ड्राई फ्रूट्स दें, फ्रूट्स दें और सैलरी दें। पीनट बटर इज ऑल्सो अ गुड, मतलब मैं बोलती हूँ पीनट बटर तो बहुत ही अच्छा है वेट गेन के लिए। और पीनट खुद बहुत अच्छा, अगर आप 25 पीनट रोज का अगर आप ले लें तो आपका वेट भी अच्छे से गेन होगा, आपकी प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो वो भी रिकवर हो जाएगी। मतलब बहुत ही बेनिफिशियल है पीनट और पीनट बटर ऑल्सो। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप अपने बच्चे को पीनट बटर विद ब्रेड स्लाइस, 2 ब्रेड स्लाइस वो दे दें तो वो भी बहुत अच्छा है। और आप एप्पल स्लाइसिंग करके उस पर पीनट बटर लगा के वो दे दें। बनाना विद पीनट बटर वो भी दे सकते हैं। तो पीनट बटर तो बहुत ही अच्छा है, आप अपने बच्चे को ज़रूर दें। उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हमारी बात थी कि अंडरवेट जो चाइल्ड होते हैं वो क्या करते हैं और उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या क्या इश्यूज जो हमने अंडरवेट बच्चों के अंदर हमने कवर किए और क्या डाइट उनको लेनी चाहिए। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल उन लोगों को बहुत हमेशा ज़रूरी दें क्योंकि दे ऑलवेज कंटेन विटामिन, मिनरल्स, तो उनकी बॉडी के अंदर सफिशिएंट अमाउंट में विटामिन और मिनरल आ जाएगा तो दे हेल्प करेंगे कि उनका वेट गेन हो और जो एब्जॉर्प्शन और की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो उन सबको भी रिकवर करने में हेल्प करेंगे। ओके, देन फिर हम बात करेंगे ओवरवेट। ओवरवेट क्या होता है? ओवरवेट होता है कि देखो हर, मतलब मेरा मानना ये है कि एक होता है हेल्दी बच्चे, मतलब वो फ्लफी से चीक्स वाले और मतलब हम उसे चबी किड्स बोल सकते हैं या फिर चबी बच्चे बोल सकते हैं। बट फर्स्ट मैं ये बोलना चाहूँगी कि मतलब वो बच्चे ऐसे मन में ना लगाएं, बट ओवरवेट बच्चे वो होते हैं जो जिनका वेट जो होगा वो उनके वेट से 95% ज्यादा होगा, बीएमआई से 95 परसेंटाइल ज्यादा होगा, वही ओवरवेट होगा। तो एक जो रिकमेंडेड वेट होता है उससे ज्यादा जाना, 95 परसेंटाइल ज्यादा जाना, वही ओवरवेट होगा। जैसे कि बीएमआई क्या है? बीएमआई है बॉडी मास इंडेक्स, जिसमें कि हाइट और वेट, उससे हम इसको अपना बीएमआई इंडेक्स निकाल सकते हैं, बच्चे का भी निकाल सकते हैं, खुद का भी निकाल सकते हैं। तो बीएमआई ये है मेनली। तो फर्स्ट थिंग ये कि ओबेसिटी होती कैसे है? ओबेसिटी का सबसे मेन कारण तो ये है कि आपके बच्चे का वेट ज्यादा होना। एक ज्यादा होना इट इज ओके क्योंकि उसकी हाइट के साथ, हाइट के अकॉर्डिंगली बराबर जा रहा है। इतनी हाइट है तो उसका वेट इतना होना ही चाहिए। इट इज नॉट अ ओबेस। बट अगर आपके बच्चे का एक आइडियल वेट से ज्यादा वेट है या आपकी आइडियल वेट और उसकी हाइट बॉडी मास इंडेक्स से 95 परसेंटाइल ज्यादा है या 85 परसेंटाइल भी ज्यादा है तो वो ओबेस है। जैसे कि मैं बोलना चाहूंगी जो वेट ऑफ हाइट इज ग्रेटर देन 120 परसेंटाइल इज कंसिडर्ड एज अ ओबेस। ओके, तो आप इसको जरूर ध्यान रखें, ओबेस वही होगा। मतलब इतना कंसर्न मत होए कि आपके बच्चा, मतलब सबसे पहले ये ना देखें कि मेरा बच्चा ओबेस है। नहीं, ओबेस नहीं है। अगर वो एकदम बैलेंस, अगर उसका बीएमआई एकदम प्रॉपर आ रहा है तो वो एकदम सही है। बीएमआई इज लाइक, प्रॉपर बीएमआई ये होता है कि किसी भी इंसान का 20 टोटल जो बॉडी मास इंडेक्स का 20 आ जाए, 20 नंबर, वो एकदम परफेक्ट बीएमआई होता है। वैसे तो 19 से लेके 20 ही जो नंबर होता है, 19 से लेके 20 वो जो होता है बॉडी मास इंडेक्स, वो बीएमआई आता है, उसे बीएमआई बोलेंगे। ये रिकनेक्टिंग, यही सब है टेक्निकल इश्यूज। तो अब हम बात कर रहे थे ओबेसिटी के बारे में कि ओबेसिटी क्या होती है। अब हम बात करेंगे कि इसके इंटरवेंशंस क्या क्या हैं, हम क्या क्या इंटरवेंशंस ले सकते हैं ओबेसिटी को कम करने के लिए। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको एक्सरसाइज करवाएं अपने बच्चे को, ठीक है। एक्सरसाइज दें, एक कोग्निटिव
उसका कॉग्निटिव बिहेवियरल एक्टिविटी को भी, एक्टिविटी वाली थेरेपी उसे ज़रूर दें, और उसको एक प्रॉपर मील दें, ठीक है, जो कि बेस्ड ऑफ होल ग्रेन, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और डेयरी प्रोडक्ट्स। मतलब इट्स लाइक 5 फूड ग्रुप्स उसमें होने चाहिए, और उसमें कोई भी फ्राइड या फिर हम बोलेंगे फैटी अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड फैट कंटेन वाली नहीं। इट शुड बी बेस्ड ऑन होल ग्रेन, फ्रूट्स, वेजिटेबल, लीन मीट, फिशेस, पोल्ट्री, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सब आप उसके अंदर जरूर दें, उसकी डाइट के अंदर। बिना मतलब के स्नैक्स, और ये स्नैक्स जैसे बोल सकते हैं, या फ्राइड फूड्स होते हैं, बर्गर, पिज्ज़ा, जंक जैसे बोलते हैं, जो कि बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है अभी के बच्चों के अंदर। दिन भर इनको मैगी खिलवा लो, बर्गर खिलवा लो, या आप गोलगप्पे खिला लो। ये अच्छे हो सकते हैं अगर आप इनको न्यूट्रिशनल वे में उनको दे रहे हैं, बट दे डजंट कंटेन अ प्रॉपर अमाउंट ऑफ डाइट और प्रॉपर अमाउंट ऑफ बैलेंस डाइट फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद आप ऐसा नहीं कि आपका बच्चा अगर ओबेस है तो आप उसके पीछे लग गए हैं, बोले नहीं 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 बेटा वेट, उसको ऐसे ना करें, ग्रेजुअली अप्रोच करें, उसके ग्रेजुअली अप्रोच करके उसका जो कैलोरी को है वो कट डाउन करना स्टार्ट करें। उसके बाद होता है आप अपने ऑफ कोर्स आपका बच्चा है तो आप उसको बहुत सपोर्ट के साथ उसे सपोर्ट दें उसको, और उसको हेल्प करें कि आप एक्टिविटी करो, आप भी उसके साथ वही एक्टिविटी साथ में करें कि चलो मैं आपके साथ आज साइकिलिंग करेंगे, आज हम दौड़ने जाएंगे या वट एवर। तो आप ये सब ज़रूर करें। उसके बाद आता है कि फिजिकल एक्टिविटीज़ जो कि ऑफकोर्स होनी चाहिए उसकी डेली रूटीन के अंदर, साइकिलिंग होनी चाहिए, या पेंडेमिक टाइम है तो आप साइकिलिंग अवॉइड कर सकते हैं, आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा बाहर जाए तो इट्स ओके, आप इतना मत सोचें, आप टेरेस के ऊपर उसको वॉक करवाएं। उसके एक आप आजकल सबके फ़ोन में स्टेप काउंटर्स होते हैं तो आप वो सब ऐप यूज़ कर सकते हैं। तो उसके अंदर आप उनके अपने बच्चों का टारगेट फिक्स कर दें कि आज आपको 5000 स्टेप्स तो चलने ही हैं, या आप अपने बच्चों को योगा, एक्सरसाइज, ये सब चीज़ें जो फिजिकल एक्टिविटी हो वो सब इन्वॉल्व करें। और जैसे आप जो कराटे क्लासेस ले रहे हैं तो वो बहुत अच्छी हैं, आप वो भी कर सकते हैं। ओके, देन फिर आता है कि अगर जैसे अगर उसका हाई वेट होगा तो ज़्यादा वेट होगा, और इन सब चीज़ों की वजह से ऑफकोर्स बच्चों के अंदर, कोई भी बच्चा नहीं बड़ा भी अगर है तो अगर उसका वेट ज़्यादा है उसके बॉडी मास से तो ऑफकोर्स वो उसको डिजीज़, मतलब उसको डिजीज़ घेर ही लेती है। मेरे कहने का सेंस ये है, उससे डिजीज़ होगी, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, कोलेस्ट्रॉल हो जाना, मतलब छोटे छोटे बच्चों में बीपी वाली प्रॉब्लम जैसे हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर लेवल होना, या फिर डायबिटिक होना। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब कंसर्न और फोकस करने की बात है कि आप अपने बच्चों पे मतलब थोड़ा सा ध्यान रखें, और अगर वो बेस्ट हैं या कुछ भी ऐसा है आपको लगता है तो आप थोड़ा सा उन पे फोकस करें। उसके बाद ये आता है कि उसके जो मैंने बताया था कि बच्चे आजकल क्या करते हैं, टीवी, मोबाइल, इन सब पे लगे रहता है, तो ये जो स्क्रीनिंग टाइम है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दे। मतलब अगर आपके बच्चा दिन भर टीवी देख रहा है या दिन भर फोन चला रहा है तो आप उसको टाइम फिक्स कर दें, उसको किसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें, पेंटिंग करवाएं, कुछ भी क्रिएटिविटी करवाएं, पर उसका स्क्रीनिंग टाइम रिस्ट्रिक्ट कर दें। जैसे आप उसको बोल सकते हैं आप 2 आवर्स दिन में टीवी देखें, उसके अलावा आप कोई भी उसके साथ खुद एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे तभी आपका बच्चा आपके साथ एक्टिविटी में प्रॉपर वे में जाएगा। फिर या था फ्रीक्वेंटली स्नैकिंग, मतलब ग्रेजिंग, वही वाली बात, टीवी चल रही है और फ्रीक्वेंटली स्नैकिंग चल रहा है, मतलब बच्चे एकदम मस्त लेट के धमाधम मतलब जंक फूड लिए जा रहे हैं, तो इससे ना तो कोई बैलेंस, उसको अच्छा डाइट नहीं मिल रहा है, कोई अच्छा फूड नहीं कंटेन कर रहे हैं, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, बस जंक फूड कंटेन हुए जा रहा है, लिए जा रहा है जंक फूड। उससे बस यही होगा कि वेट बढ़ेगा, वेट के साथ साथ और वेट बढ़ेगा तो डिजीज ऑफकोर्स उससे कुछ ना कुछ होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो मतलब आप फ्रीक्वेंट स्नैकिंग उसके दें, स्नैक्स दें। आई एम नॉट सेइंग कि आप अपने बच्चे को स्नैक्स मत दो, आप स्नैक्स को चेंज कर दो, आप उसको मॉडिफाई कर दो। अगर आपका बच्चा फ्रीक्वेंटली स्नैक लेता है तो आप उसकी जगह फ्रूट्स डाल दो, अगर वो बर्गर मांग रहा है तो आप चेंज करके मील कुछ और दे सकते हैं, तो आप वो स्टार्ट करें। और दूसरा है, मैं ये बोलूँगी कि उसके साथ वो मतलब
एक अभी आजकल का टाइम है कि हम लोग का मास मीडिया का टाइम है, तो हम लोग कोई भी ऐसी वीडियोस या वॉट एवर एप्स डाउनलोड कर सकते हैं आप अपने बच्चे के लिए। तो आप उसके थ्रू भी कोई एक्सरसाइज वगैरह आप उसके साथ कर सकते हैं, और आप खुद भी करेंगे, आपका बच्चा आपको देख के भी करेगा। तो यूज मास मीडिया ऑफ कोर्स। उसके बाद आता है कि प्रिवेंशन, कि अगर उसका बॉडी वेट ज़्यादा है या ज़्यादा ना हो, अगर ज़्यादा है और ओबेसिटी के, फर्स्ट थिंग इज अगर वो ओबेस है तो भी इट्स ओके, आप उसको हेल्प कर सकते हैं रिड्यूस करने में उसका वेट। और अगर ओबेस की तरफ जा रहा है तो क्या प्रिवेंशंस होंगे जिससे कि आपका बच्चा ओबेस की साइड ना जाए। फर्स्ट थिंग इज दिस कि इम्प्रूव द फूड चॉइसेस, उसकी फूड चॉइस को इम्प्रूव करें। जंक हमेशा, अगर आपका मतलब मैं यही बोलूँगी जंक फूड अवॉइड कर दें, ये जूस वगैरह जो हैं ये सब अवॉइड कर दें। सिर्फ ये लोग शुगर कंटेंट ज़्यादा रखते हैं, टोटली डिपेंड्स ऑन शुगर, और बहुत ही लो अमाउंट में कुछ होता होगा इसके अंदर, मतलब विटामिन, प्रोटीन्स और कार्ब्स वगैरह, मुझे नहीं लगता इनमें कुछ यही अगर आप इन सबको बीट रूट का जूस देंगे, या मैंने जैसे लौकी का बोला था, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा उनकी हेल्थ के लिए। तो आप ये कर सकते हैं। और इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी एंड रिड्यूस स्क्रीन टाइम ऑफ कोर्स, ये 3 चीजें आप जरूर करें। आपका बच्चे का जो वेट होगा वो लॉस भी होगा, और अगर आपका बच्चा अगर उस तरफ जा रहा है, वो वेट की तरफ जा रहा है, तो वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, आप उसको आराम से इजीली रिस्ट्रिक्ट कर पाएंगे। ओके, देन अवॉइडिंग शुगर बेवरेजेस, ऑफ कोर्स मैंने आपको अभी बोला था कि जो बाहर वाले सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, या ये फ्रूट जूसेस हैं, दे डजंट कंटेन एनी काइंड ऑफ कार्ब्स, विटामिन और मिनरल्स, प्रोटीन कुछ नहीं कंटेन करते हैं, एम्प्टी होते हैं। ये सिर्फ एम्प्टी एनर्जीज होती हैं जो सिर्फ शुगर देते हैं। तो इनमें सिर्फ और सिर्फ शुगर कंटेंट ज्यादा होता है, तो प्लीज आप मेरी माने तो अवॉइड करें। दूसरा है कि आप अपनी आप जो उनको डाइट देते हैं उसमें 5 फूड ग्रुप्स का हमेशा ध्यान रखें। फर्स्ट ऑफ ऑल 5 फूड ग्रुप्स यही होंगे कि जो सीरियल्स है, होल ग्रेन्स है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, और प्रोटीन प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स जो भी हैं, ऑयल्स एंड फैट सीड्स हैं, और शुगर जो कि हमें नेचुरली अक्रिंग होती है, वो इन सब चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखें। और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप हम पूछ सकते हैं, वैसे वी हैव सच टाइम। सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी।